बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। वो है ख्वाजा फ्रीज यूनिवर्सिटी रेंजर खान, ठीक है। इसमें जो है आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो मैं ऑलरेडी कल बना चुका हूँ कि उसमें जस्ट मैंने आपको वैकेंसी की डिटेल बताई थी, ठीक है। ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ये मैंने आपको इनकी डिटेल बताई थी, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, सैकड़ों की वैकेंसीज़ हैं। कम तली वाले अफराद भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कल मैंने जो है वो कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अप्लाई करने का तरीका जो है वो गाइड करूंगा। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को गौर से पूरा देखें। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो है वो इसमें अप्लाई करने का ऑनलाइन क्या तरीकाकार है, मैं आपको वो सारी चीज़ें गाइड करूँगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो देख सकते हैं कि प्राइमरी तालीम तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिटेल मौजूद हैं, ठीक है। कुछ आपको मैं पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं जी हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से हमने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कुछ चालान की डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आप नोट कर लें कि यहाँ लिखा है कि अपलोड अ पेड चालान ऑफ RS 1500 ग्रेड नंबर 10 से लेकर 16 तक के लिए चालान की फ़ीस 1500 है। उसके बाद ग्रेड नंबर 5 से लेकर 9 तक के लिए जो है वो 1000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद ग्रेड नंबर 1 से लेकर ग्रेड नंबर 4 के जो एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो इसमें जो है वो यहाँ पर जो इसमें चालान की डिटेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। चालान कैन बी डाउनलोडेड ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपने चालान इसका डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद जो हैं कुछ डिटेल इस तरह से हैं कि यहाँ पर आपकी ये जो है वो अंडर सेमेस्टर सिस्टम मेंशन ऑन, ठीक है, ये कुछ डिटेल मज़ीद हैं, ठीक है। तो ये आप इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो वीडियो इसकी वैकेंसी की डिटेल थी, ये देखने के लिए जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है कल की डेट में, तो वो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो में जस्ट मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका समझाऊंगा। तो आपने जो है वो सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने ये चीज़ लिखनी है कि FUEIT.edu.pk/career ये लिखेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले टॉप पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ग्रेड नंबर 1 से लेकर 16 जुलाई 2023, स्टेटस लिखा हुआ है कि वैलिड है। एक्सपायरी डेट इसकी लिखी हुई है कि आपकी 11 अगस्त 2023 तक आपके पास इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम मौजूद है, ठीक है। तो इसमें जो है वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब जो है वो हमने अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ तरीक़ाकार। अब जब ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा ई पोर्टल का। आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके भी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो नहीं तो जनाब आप खुद जो है लिख कर भी गूगल के ऊपर आप ये लिखेंगे eportal.FUEIT.edu.pk ये लिखेंगे तो सबसे पहले जो है वो ये आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा। अब मैंने तो ऑलरेडी मैं इसमें साइन इन हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपने पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लॉग आउट करूँ दोबारा, फिर मुझे वो करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। तो आपको जो ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो पहले ये वाला इंटरफेस नज़र ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पहले ऑप्शन देगा कि आपने रजिस्टर या साइन अप करें। साइन अप करने के बाद फिर आप जो है वो अपना ID कार्ड नंबर लेके और नीचे पासवर्ड लेकर जो है वो लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सेंटर पे देख सकते हो कि कैरियर का ऑप्शन मौजूद है, जॉब भी लिखो यहाँ पे। तो आपने डायरेक्ट इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि हदायत वगैरह कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप जो है वो मैं इसमें ये चीज़ें लिखी हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं और किस किस चीज़ की जो है वो आपने मिस्टेक नहीं करनी। और बैंक चालान की यहाँ पर डिटेल लिखी है कि वो आपने तस्वीर अपलोड करनी है। आपने ये टिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी आएगी। ये देख सकते हो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये 9 किस्म की डिटेल्स हैं जो कि आपने इसमें लाजमी पुट करनी है, अदरवाइज़ आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकोगे। और एक एक चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, यहाँ पे ये कंप्लीट फॉर्म को आपने फिलअप करना है, ठीक है। ये आप जैसा कि देख सकते हो आपकी यहाँ पर पर्सनल बायोडाटा आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट और प्लस आपका होम एड्रेस की जो है डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है जी। तो अब मैं ट्राई करता हूँ आगे, शायद यह ना जाए क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेव एंड नेक्स्ट का बटन मौजूद है, ठीक है। तो जैसा कि मैं एक आपके लिए चलो मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। मैं रैंडमली कोई भी डेट लिख देता हूँ, ठीक है। बल्कि यहाँ पे 2023 किधर कर दी मैंने,
तो ये जी कोई सी भी हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी की, ठीक है जी। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए, उसके बाद आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि आप किस डोमिसाइल से जो, ठीक है, जैसे मेरा रावलपिंडी है, मैं वैसे लिख रहा हूँ रावलपिंडी। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स आ गई। इसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल हैं या फीमेल हैं या शी मेल हैं, ठीक है। उसके बाद मैरिड हैं या सिंगल हैं तो आपने वो लिखना है। उसके बाद रिलीजन लिखना है। उसके बाद डिसेबल अगर हैं तो ठीक यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि डू यू हैव पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नंबर, ठीक है, तो अगर है तो यस लिखें, नहीं है तो आप नो लिखें। उसके बाद है जी एनी डिसिप्लिनरी एक्शन या रिमूवल ऑफ सर्विस, ठीक है, अगर आपका कोई बैड कैरेक्टर था, आपको जॉब से निकाल गया, अगर है कोई इस तरह का तो यस लिखें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद आगे चल के यहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है जी। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट सा लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली जो है वो मैं मज़ीद यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिख लें, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी ये कह रहा है कि नंबर लिखें 03। अच्छा, ठीक है, अब देखिए मैंने जब वो लिखा तो अब यहाँ पे वो नेक्स्ट पे मुझे उसने भेज दिया एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। अब अपने यहाँ पे अपनी तालीम सेट करनी है। SSC का मतलब होता है मैट्रिक या ओ लेवल, HSSE का मतलब होता है इंटरमीडिएट, FA या FSC, ठीक है। उस बाकी तो बैचलर का आपको पता है, मास्टर का पता है, ठीक है। ये सारी इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप वो सिलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी से। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि आपने किस खाते में जो है वो आपने की हुई है, बैचलर की है या मैट्रिक की है। मैट्रिक की है तो यहाँ पे आप साइंस लिखोगे, नहीं तो आर्ट्स लिखोगे। इसी तरह से FA अगर आपने की हुई है सिंपल तो आप आर्ट्स लिखोगे। FSC की हुई है तो आप लिखोगे इंजीनियरिंग या साइंस या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस में जो भी की है। उसके बाद यहाँ से अपना आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी बोर्ड था आपका, ठीक है। तो ये जनाब आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो मीन्स के कोई जो भी आपका मीन्स के बोर्ड है जहाँ से भी आपने मैट्रिक की हुई है या कुछ भी किया हुआ है तो जनाब यहाँ से आप वो यूनिवर्सिटीज़ भी के डिटेल भी मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने रैंडमली सेट किए, ठीक है। अच्छा जी, ये आप इसको कर दें जी के, अच्छा, यहाँ पे अपने मार्क्स या CGPA, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है उनको पता होगा CGPA का, बाकी जो मैट्रिक इंटर लेवल तक है उनको पता होगा कि यहाँ पे मैट्रिक के जो मार्क्स वगैरह नंबरिंग होती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो लिख देने हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि आपने ये जो डिग्री आपके पास है ग्रेजुएशन की, किस साल आपने शुरू की थी और किस साल पे एंड हुई है, वो लिख कर आपने नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब मज़ीद इसी तरह से आपने आगे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने पहले कोई जॉब की है या आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिखना है। पब्लिकेशन का मतलब ये है कि आपने अगर कोई चीज़ पब्लिश की हुई है, ठीक है, वो लिखना है। अगर कोई बुक्स अगर आपने की हैं तो वो लिखना है, ठीक है। इसी तरह से पेटेंट्स अगर आपने है क्योंकि कोई तो वो लिखना है। अपलोड्स में जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, जो भी रिक्वायरमेंट आपसे वो करेगा आपने वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। चाहे वो आपसे चालान मांग रहा है, चाहे आपसे पिक्चर मांग रहा है, NIC की कॉपीज़ मांग रहा है, आपकी डिग्री या मैट्रिक के सर्टिफिकेट या इंटर की मार्कशीट्स की डिटेल मांग रहा है, तो वो आपने लाजमी यहाँ पर अपलोड करनी है चीज़ें, ठीक है। बाकी यहाँ पर रेफरेंसेस में अगर आपकी CV की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो वो आपने, और एट दी एंड आपने अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तरीकाकार आपको मैंने बता दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो तो मैं एक छोटी सी इसके साथ एक बात लिंक करना चाहूँगा काइंडली, कि मुझे कल भी और पिछले दिनों में भी मैसेजेस आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे भी या कमेंट्स में कि सर आप हमें अप्लाई कर दें। तो देखें भाई, अब मैं इतना जो है वो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अब मुझे हज़ारों के मैसेजेस आते हैं डेली के, तो मैं एक बंदे का फॉर्म यहाँ से कैसे मुझे बताएं कि फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी तो जस्ट जॉब ही होती है, सिंपली मैं एक वीडियो आपके लिए इसलिए बना देता हूँ कि आप सब जो है वीडियो को देखकर इसमें अप्लाई कर लो। अब एक बंदे की अगर मैं अप्लाई करना शुरू कर दूँ तो फिर वीडियो कौन बनाएगा, ठीक है, चैनल को कौन देखेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस तरह का मैसेज कभी भी ना किया करें कि जो कि मेरे लिए वो पॉसिबल ना हो, जो वैसे तो करने के लिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक बंदा दिन में मुझे 100 मैसेज करता है कि आप मुझे सर हमें अप्लाई कर दें, आप खुद हमें अप्लाई कर दें, हमारे पास ये नेट का इशू आ रहा है, हमारे पास फलां चीज़ का इशू आ रहा है, तो देखें अब वो आपका इशू है, ठीक है, मेरा तो नहीं। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप खुद उसमें अप्लाई कर लो। हाँ, अगर अप्लाई में कोई एरर आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको परेशान कर रही है, जो कि आपको नहीं समझ आ रही, जो कि मैंने वीडियो में ना बताई हो, वो अगर कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप पूछें इस तरह की। जब मैंने एक चीज़ आपको बता दी है उसके हवाले से फिर पूछना तो ये मेरे समझ से बाहर है। तो खैर
फिर भी अगर कोई किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप मौजूद है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं फिर अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।